नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13,735 से ज़्यादा भर्ती निकाली। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे करंट की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बैंकिंग, फाइनेंस और जनरल इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और करंट के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी काउंसिल की जो हाल ही में मीटिंग हुई, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 21, 2024? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है जैसलमेर राजस्थान। हु चेयर द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग? जीएसटी 55th काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? श्री पंकज चौधरी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री नरेंद्र मोदी, श्री स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। Which of the following goods had its GST rate reduced to 5%? Option A, fortified rice kernel. Option B, autoclaved aerated concrete block. Option C, ready to eat popcorn, pre-packed and labeled. Option D, used vehicles. तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा fortified rice kernel. What is the new GST rate on the sale of all old and used vehicles excluding specific categories? तो जीएसटी की जो नई रेट है, ध्यान रखिएगा, जितने भी पुराने व्हीकल्स बेचे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक कैटेगरी, कुछ कैटेगरी को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका 5%, ऑप्शन बी है 12%, सी 18%, डी 28%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 18%। GST has been exempted on the contribution made to which fund under the Motor Vehicle Act 1988? यहाँ पे GST एग्जाम्प्ट, ध्यान रखिएगा, ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड विच ऑफ द फंड, मतलब किस फंड के अंतर्गत जीएसटी को एग्जाम्प्ट किया गया यहाँ पे, और ये है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत। ऑप्शन ए रोड सेफ्टी फंड, ऑप्शन बी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ऑप्शन सी इंश्योरेंस प्रीमियम फंड, ऑप्शन डी रोड मेंटेनेंस फंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा जीएसटी को एग्जाम्प्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, what clarification was provided regarding popcorn mixed with sugar such as caramel popcorn? Option A, it is exempt from GST. Option B, it attracts 12% GST. Option C, it is classified as sugar confectionery under HS 1704 9090 and attract 18% GST. It attracts 28% GST. इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ classified as sugar confectionery under HS 1704 9090 and attracts 18% GST. Question number 7, from which date will the new provision linking GST rate on restaurant service to the value of supply of hotel become effective? तो यहाँ पे जीएसटी रेट जो ध्यान रखिएगा, ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन होटल बिकम इफेक्टिव। ऑप्शन ए आपका जनवरी 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025, 1 अक्टूबर 2025। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2025। ऐसा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से ही ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1 अप्रैल 2025। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन ऑटोक्लेव्ड
aerated concrete blocks containing more than 50% fly ash. ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 12%, सी 18%, डी 28%। इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। Which organization was clarified to fall under the exemption of acquiring bank under GST? तो किस संस्था को यहाँ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि वो जीएसटी के अंतर्गत उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फॉर एक्वायरिंग बैंक अंडर जीएसटी। अगर वो बैंक को एक्वायर करती है तो जीएसटी के अंतर्गत उस संस्था को ध्यान रखिएगा छूट मिलेगी जीएसटी में, मतलब एग्जम्प्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स, बी पेमेंट गेटवेज, सी एनबीएफसीज, डी इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसका हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई को यहाँ पे छूट मिलेगी, मतलब आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है ध्यान रखिएगा उनको छूट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मैकेनिज्म इज बीइंग इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 148A of GST CGST Act, Central Goods and Service Tax Act 2017 for specified evasion prone commodities? ऑप्शन ए आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बी ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, सी रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, डी इनवॉइस मैचिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, what is the GST rate on ready to eat popcorn is supplied as pre-packed and labeled? ऑप्शन ए 5%, बी 12%, सी 18%, डी 28%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12%। क्वेश्चन नंबर 12, what will be the GST treatment for vouchers distributed on a principal to principal basis? A. Taxable under GST, B. Exempt from GST, treated as supply of goods, D. treated as supply of services। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।